नमस्कार, मैं श्वेता मंडलोई और आइए अब नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। खंडवा नगर पालिका निगम जहां 20वें पायदान पर आने की खुशी मना रही है, वहीं शहर सफाई के लिए तरस रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में खंडवा शहर जहां 20वें पायदान पर रहा, वहीं शहर की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। जी हां, शहर में स्वच्छता के नाम पर निगम को करोड़ों रुपए मिले हैं, लेकिन स्वच्छता का शहर में कहीं भी अता पता नहीं है। खंडवा शहर में साफ सफाई सिर्फ कागजों तक सीमित रह चुकी है। जहां निगम अधिकारी शहर में 100% साफ सफाई का दावा करते हैं, वहीं 3 पुलिया क्षेत्र की तस्वीरें या ट्रेचिंग ग्राउंड की तस्वीरें इन दावों पर एक करारा तमाचा है। आखिर इतनी अस्वच्छता के बाद शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में 20वें नंबर पर कैसे आ सकता है, यह एक सोचने वाली बात है। खालवा पुलिस ने खाली कैरेट के बीच गोवंश तस्करी कर रहे एक वाहन को पकड़ा। क्रूरता पूर्वक गोवंश भरे होने की वजह से 4 गायों की वाहन के अंदर मृत्यु हो गई। वहीं आक्रोश व्यक्त करते हुए बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया। खालवा पुलिस ने शनिवार को रात में केले के खाली कैरेट के बीच 9 गौवंश वध के लिए महाराष्ट्र प्रांत की ओर जाते हुए पकड़े। गायों को क्रूरता पूर्वक वाहन में भरा गया था। इससे वाहन के अंदर ही 4 गायों की मृत्यु हो गई। इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने गौवंश की तस्करी करने वालों पर कार्यवाही की मांग करते हुए चक्का जाम किया। रविवार सुबह बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने खालवा चौराहे पर चक्का जाम किया। गाय के शव चौराहे पर रखकर जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुलिस गौवंश की तस्करी करने वालों पर सख्त कार्यवाही करे। चक्का जाम के चलते चौराहों पर वाहनों की कतार लगी रही। ऐसी सूचना मिलते ही खालवा पुलिस मौके पर पहुंची एवं कार्यकर्ताओं को आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर सख्त कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। आज सुबह हमारे पास पुलिस के पास सूचना आई कि एक संदिग्ध वाहन कालाम खुर्द रोड पे खड़ा है। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तत्काल थाना खालवा से टीम और डायल 100 गई थी। वहाँ पे देखा कि अवैध रूप से गोवंश भरा हुआ है, तो जो कि क्रूरतापूर्वक भरा गया था, जिन्हें तत्काल थाने पे लाया गया और वेटनरी डॉक्टर से संपर्क कर उनके इलाज हेतु प्रयास किया गया, जिसमें डॉक्टर के द्वारा 4 पशु मृत होना बताया गया। 5 अभी स्वस्थ हैं, इनका इलाज चल रहा है। इसी बात को लेकर यहाँ के हिंदू संगठनों ने आक्रोश जताया था, जिन्हें थाना प्रभारी या थाना खालवा की टीम ने काफ़ी समझाया उन्हें, जिसमें समझाने के बाद उन्हें प्रशासन और उनके हिंदू संगठनों के द्वारा उनको मृत गायों का अंतिम संस्कार विधिपूर्वक किया गया। अभी मामले में आरोपी फरार है, इनकी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। मामले को पूरा तरीके से ध्यान में रखते कहाँ से ला रहे थे, कहाँ ले जा रहे थे, कोई टीम इसमें इन्वॉल्व है, इसमें पूरी तस्दीक की जाएगी। इसी को लेकर उन्होंने ज्ञापन भी दिया है, तो उनकी सभी मांगे पूरी की जाएगी। लगभग उसमें एक बिंदु दिया गया था कि सीसीटीवी कैमरे का, तो सर क्या मांगे रखी है सर हिंदू संगठनों के द्वारा? कि वाहन को रास्तात किया जाए, आरोपी वाहन चालक भी बने, अगर उसमें संलिप्त रहे बिल्कुल उसको बनाया जाएगा। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर मोकल गांव के पास अनियंत्रित ट्रक पलटी खा गया। घटना में एक चरवाहे की व 2 बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर मोकल गांव के पास रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें अचानक हाईवे से गुजर रहे ट्रक के पलटने से उसकी चपेट में 2 व्यक्ति और 3 बकरियां आ गईं, जिसमें से एक व्यक्ति और 3 बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ है। जानकारी के अनुसार हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित हो गया और पलट गया। ट्रक जब पलटा तो हाईवे के बाजू में बकरी चरा रहे 2 व्यक्ति और 3 बकरियां चपेट में आ गए। हादसा देख मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। भीड़ ने चपेट में आए व्यक्तियों को ट्रक के नीचे से निकालने में सहयोग किया। छैगांव माखन पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन मशीन के माध्यम से ट्रक की चपेट में आए व्यक्तियों को निकाला जा सका। शहर के नीलकंठेश्वर वार्ड में मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण रहवासी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर शिकायत करने के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। खंडवा शहर के वार्ड क्रमांक 4 नीलकंठेश्वर वार्ड में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में क्षेत्रवासी जीवन जी रहे हैं और कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। वार्ड वासियों का कहना है कि पार्षद
राहुल मेहता वोट मांगने के बाद कभी उनके क्षेत्र में नहीं आए हैं। क्षेत्र में ना ही सड़क है और ना ही पक्की नालियां बनी हैं, जिसकी वजह से चारों तरफ गंदगी फैली हुई है और गंदगी के कारण बीमारियां भी फैल रही है। रहवासियों ने बताया कि लोक अदालत से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक शिकायत करने के बाद भी समस्या का कोई हल नहीं हुआ है। ये तो हमारे मोहल्ले में पार्षद आता नहीं है, देख रेख करता नहीं है और हमारे मोहल्ले में बहुत गंदगी लगी है। उससे वजह मच्छर आते हैं, मच्छर आने से लोग बीमार पड़ते हैं। तो हमको रोड चाहिए, नाली चाहिए। पार्षद कितने दिन पहले आया था? 5 साल पहले पार्षद आते थे, कई जमाना हुआ जब आया था। वोट मांगने आया था, उसके बाद से आदमी मुश्किल, कोई बीमार पड़ जाए तो उसको ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहाँ से लाएंगे हम लोग? कचरे की गाड़ी एम्बुलेंस आ आती नहीं सकती है मोहल्ले है, में। ना ऑटो आ सकता है। कचरे की गाड़ी भी नहीं आती, मतलब गाड़ी भी नहीं आ गाड़ी आती सकती। नहीं, कचरा कहाँ कचरा डालने उधर बाहर रोड पे जाना पड़ता है सबको। शहर के लेडी बटलर में अनेक समस्याएं हैं। इसके साथ ही विभाग की लापरवाही के चलते कई प्रसूताओं की मौत भी हो रही है। लेकिन दुखद यह है कि स्वास्थ्य विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। खंडवा जिला चिकित्सालय के लेडी बटलर में गर्भवती महिलाओं की मौत का सिलसिला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कई सालों से डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग के बड़े आला अधिकारी खंडवा जिला चिकित्सालय में जमे हुए हैं। उनकी मनमानी के चलते आलम यह है कि गरीब आम जनता को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। आलम तो यह भी है कि लगभग 1 साल में लेडी बटलर में कई गर्भवती महिलाएं दम तोड़ चुकी है। वहीं प्रशासन, जनप्रतिनिधि और स्वास्थ्य विभाग बड़े बड़े दावे करता रहा है। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में सारी व्यवस्थाएं हैं, ऐसा स्वास्थ्य विभाग का दावा है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते यहाँ रोजाना जाने जा रही हैं। यहाँ तक मरीजों के परिजनों से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी डॉक्टर बदतमीजी तक करते हैं और बाहर के मेडिकल से दवाई व अन्य सामग्री बुलवाते हैं। इससे कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। खंडवा में फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण कार्य कछुए की गति से चल रहा है, जिसकी वजह से शहर वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो खंडवा शहर की जनता को सालों फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण की स्वीकृति के लिए इंतजार करना पड़ा और जब स्वीकृति के पश्चात कार्य शुरू भी किया गया तो कार्य की गति इतनी धीमी है कि अब यह निर्माण कार्य शहर वासियों के लिए नासुर बनता जा रहा है। खंडवा शहर के आनंद नगर क्षेत्र व सिविल लाइंस क्षेत्र में फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन करीब 2 वर्ष पूर्व शुरू हुए इस निर्माण कार्य में अभी तक भी गति नहीं आई है और अधूरे निर्माण के चलते आए दिन शहरवासी हादसों का शिकार हो रहे हैं। शासन के अनुसार 5 वर्षों में फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण कार्य को पूरा होना था, लेकिन जिस गति से यह निर्माण कार्य चल रहा है उसे देखते हुए तो ऐसा प्रतीत होता है कि शायद इस ब्रिज को बनने में सालों लग जाएंगे। वहीं इस निर्माण का ठेका RSK कंपनी को दिया गया है, जो कि कार्य की गति व समय पर कार्य करने को लेकर कोई भी उचित जवाब नहीं दे पा रही है। खंडवा जंक्शन पर रेलवे विभाग द्वारा देखरेख नहीं की जा रही है, जिसके कारण रेलवे स्टेशन की हालत बद से बदतर हो चुकी है। प्रदेश का एक मुख्य व निर्माण का सबसे बड़ा खंडवा जंक्शन इन दिनों देखरेख के अभाव में रेलवे विभाग की लापरवाही व अनदेखी के चलते अपनी सुंदरता खोते जा रहा है। रेलवे ट्रैक के आसपास बड़ी बड़ी झाड़ियां उग चुकी है। वहीं स्टेशन परिसर में भी सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि रेलवे को हर वर्ष साफ सफाई के नाम पर विशेष फंड दिया जाता है, लेकिन रेलवे विभाग द्वारा इस वक्त काम करने के बारे में सोचा तक नहीं जा रहा है। नगर पालिका निगम में भाजपा के झंडे को पैरों तले रौंदा जा रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि प्रतिदिन निगम आने वाले भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं को यह झंडा दिखाई नहीं दे रहा है। खंडवा में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का झंडा नगर निगम के कूड़ेदान में पड़ा हुआ मिला। गौरतलब है कि खंडवा नगर पालिका निगम सालों से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रहा है, लेकिन उसी पार्टी का झंडा नगर निगम के कचरादान में देखने को मिला। भाजपा का झंडा और डंडा दोनों की वैल्यू नगर निगम ने शून्य कर दी। उसे उठाने वाला भी कोई नहीं है, जबकि नगर निगम कार्यालय में कई बीजेपी के नेताओं का रोजाना आना जाना लगा रहता है। लेकिन क्या किया जा सकता है जब नेताओं को अपनी ही रोटी सेकने की पड़ी हो, जबकि उनकी पार्टी का झंडा ही नगर निगम के कचरे के डब्बे में देखने को मिला।
कहने को तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है, लेकिन खंडवा में भारतीय जनता पार्टी का झंडा और डंडा दोनों नगर निगम के अधिकारियों के पैरों तले कुचला जा रहा है। बुरहानपुर में सिटी कोतवाली के नवीन भवन का सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने लोकार्पण किया। नवीन भवन मिलने की खुशी में पुलिस जवान डीजे पर जमकर थिरके। अब तक आपने पुलिस की सिर्फ सख्त छवि देखी होगी, किसी से ज्यादा बोलने वाले नहीं और हमेशा डिप्रेशन में रहने वाले पुलिस जवान। लेकिन बुरहानपुर जिले से पुलिस की एक अलग ही तस्वीर सामने आई है। बुरहानपुर में सिटी कोतवाली में पुलिस जवानों के डांस का वीडियो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में पुलिस कर्मियों को डांस करते देख आपका मन भी गदगद हो जाएगा। जी हाँ, मौका था कोतवाली थाने को मिली नई बिल्डिंग के लोकार्पण समारोह का। नवनिर्वाचित सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने बुरहानपुर सिटी कोतवाली के नए भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस समारोह के पश्चात सिटी कोतवाली में पदस्थ सभी कांस्टेबलों ने जमकर डांस किया और नए भवन मिलने की खुशी जाहिर की। सिंधी कॉलोनी स्थित बालक धाम में समाज द्वारा गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव मनाया गया। सिंधी कॉलोनी स्थित प्रसिद्ध आस्था केंद्र बालक धाम गुरुद्वारा में श्री गुरु नानक देव जी का 552वां जयंती प्रकाश उत्सव पर्व स्वामी माधव दास उदासी जी के सानिध्य में शुक्रवार को सिंधी समाज जनों के द्वारा बड़ी श्रद्धा व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शनिवार को गुरु के लंगर में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। जानकारी देते हुए बालक धाम प्रवक्ता निर्मल मंगवानी ने बताया कि 9 दिवसीय प्रकाशोत्सव के दौरान प्रति रात्रि 9 बजे से कटनी के राजेश उदासी, छोटा महेश म्यूजिकल पार्टी एवं श्री पिपलेश्वर झूलेलाल भजन मंडली के कलाकारों द्वारा संगीतमय भजनों व गीतों की प्रस्तुतियां दी गई। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग स्थित शासकीय माध्यमिक शाला में 2 माह पूर्व हैंड वॉश यूनिट लगाने का काम शुरू किया गया था, जो लापरवाही के चलते अधूरा है। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग स्थित शासकीय माध्यमिक शाला में 2 माह पूर्व एक ठेकेदार द्वारा हैंड वॉश यूनिट का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जो कि आज तक भी अधूरा है। स्कूल की प्रधान पाठिका अनीता ठाकुर ने बताया कि 2 माह पूर्व एक ठेकेदार ने बताया था कि सरकार की कोई योजना के तहत हैंड वॉश यूनिट बनाने आए हैं और कहा था कि पाइप, नल और मोटर पंप भी डाला जाएगा, मगर अभी तक भी इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि अधूरा पड़ा हैंड वॉश यूनिट शो पीस बना हुआ है और किसी के भी काम नहीं आ रहा है। साई कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी, भवन, ऑफिस, गोडाउन, रोड वर्क, कॉलोनी, मैरिज गार्डन, डाइवर्जन, डेवलपर्स विद बेस्ट क्वालिटी मटेरियल का काम किया जाता है। यहाँ पर सभी प्रकार के भवनों के नक्शे बनाए जाते हैं। ड्राइंग, डिजाइन, एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चर डिजाइन एवं निर्माण कार्य किया जाता है। सभी प्रकार के विश्वसनीय निर्माण कार्य, बेस्ट क्वालिटी, मजबूती, फिनिशिंग वर्क, इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा जिले में निर्माण संबंधित कार्यों के लिए संपर्क करें। आकाश नेभनानी 7693886409, चुन्नीलाल नेभनानी 9893996400, मोघट रोड, तीरथ धाम गुरुद्वारे के सामने, जेके स्टूडियो के ऊपर, खंडवा। खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा नंबर 9644960504। बुरहानपुर के शिक्षाविद आनंद प्रकाश चौकसे ने अपनी पत्नी को एक बहुत ही बेशकीमती उपहार दिया है। चौकसे ने हूबहू ताजमहल की तरह घर बनवाकर अपनी पत्नी को तोहफे में दिया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के शिक्षाविद आनंद प्रकाश चौकसे ने ताजमहल जैसा घर अपनी पत्नी मंजूषा को गिफ्ट किया है। घर में 4 बेडरूम, एक किचन, एक लाइब्रेरी और एक मेडिटेशन रूम भी है। घर को बनाने में 3 वर्ष का समय लगा। इस ताजमहल जैसे क्षेत्रफल मीनार सहित 90 बाय 90 है। घर की फ्लोरिंग राजस्थान के मकराना और फर्नीचर सूरत, बॉम्बे के कारीगरों ने तैयार किया है। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर के शिक्षाविद
आनंद प्रकाश चौकसे ने अपना घर हूबहू आगरा में बने प्रेम की निशानी ताजमहल की तरह बनवाया है। इस ताजमहल जैसे 4 बेडरूम वाले घर को आनंद ने अपनी पत्नी मंजूषा चौकसे को तोहफे में दिया है। बताया जाता है कि ताजमहल को बुरहानपुर से गुजरने वाली ताप्ती नदी के किनारे बनाना था, लेकिन कई कारणों से यह ताजमहल आज बुरहानपुर की जगह आगरा में निर्मित हुआ है। आनंद चौकसे को भी बुरहानपुर में ताजमहल के नहीं होने की कसक थी, लेकिन जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने अपनी पत्नी को ताजमहल की तरह ही यादगार गिफ्ट देने की ठानी। ताजमहल जैसे घर के निर्माण में कई अड़चनें भी आईं, लेकिन आनंद प्रकाश चौकसे के अटूट विश्वास के चलते तकनीकी टीम ने ताजमहल जैसा मकान बनाने में कामयाबी हासिल की। खुद आनंद चौकसे और उनकी पत्नी मंजूषा चौकसे आगरा के ताजमहल को देखने गए थे, उसका बारीकी से अध्ययन किया और इंजीनियरों को ताजमहल जैसा घर बनाने को कहा। इंजीनियर प्रवीण चौकसे ने भी आगरा जाकर ताजमहल देखा, उसकी तकनीक और क्षेत्रफल का बारीकी से अवलोकन किया। इसके बाद इस महलनुमा घर का निर्माण किया। लोकसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान बुरहानपुर के बहादुरपुर में मुख्यमंत्री चौहान ने बैंड कलाकार के घर रात्रि विश्राम किया था। आर्थिक स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री चौहान ने परिवार को 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। साथ ही पूरे परिवार को 24 नवंबर को सहभोज के लिए सीएम हाउस भोपाल आमंत्रित किया। बुरहानपुर में मुख्यमंत्री ने उस परिवार को आर्थिक सहायता पहुंचाई जिस परिवार के यहां वे लोकसभा उपचुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान रात्रि विश्राम करने के लिए पहुंचे थे। परिवार को 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने परिवार के मुखिया तुकाराम गवई को 24 नवंबर को सहभोज के लिए सीएम हाउस भोपाल आमंत्रित भी किया है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री चौहान बुरहानपुर पहुंचे थे। यहां पर लगभग 2 दिन तक उन्होंने विश्राम किया। इस दौरान वह बहादुरपुर में स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने वाली तुकाराम गवाही के परिवार के यहाँ रुके। उन्हें पता चला कि तुकाराम की आर्थिक स्थिति खराब है, उसका बैंड बाजा बजाने का कारोबार 2 वर्ष से ठप पड़ा है। शिवराज सिंह चौहान ने इसे गंभीरता से लेते हुए परिवार को 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की, जिसका चेक भाजपा कार्यालय में भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लादवे, सरपंच प्रवीण सहाणे ने 50,000 का चेक परिवार को सौंपा। इससे पूर्व परिवार को 1 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। वहीं 24 नवंबर को तुकाराम को सीएम हाउस सहभोज के लिए आमंत्रित भी किया है। सीएम साहब के साथ भोजन करने का मौका मिल रहा है, कैसा लगा? मैं तो बहुत धन्यवाद साहब, मेरे घर पे भगवान पधारे और साहब ने मेरी स्थिति देख के मेरा धंधा बंद था, उन्होंने चालू कर दिया। बहुत बहुत मैं उनको बधाई देता हूँ। और उसके बाद उन्होंने मतलब मेरे खाते में 1 लाख रुपए दिए और अभी मनोज भाई जी और सरपंच साहब और पूरे पार्टी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि और 50,000 रुपये मेरे को अलग से और चेक दिया उन्होंने। 24 तारीख को कहाँ जाने वाले? और 24 तारीख को जैसा बुलाया मेरे को सीएम साहब के ऑफिस पे, सीएम साहब ने बुलाया वहाँ पे भोपाल, तो जाने का है वहाँ पे। क्या करेंगे वहाँ जाके? बस उन्होंने बुलाया, भोजन पानी करेंगे और बैठेंगे, अच्छा लगेगा। और अभी तो फिलहाल मेरी इतनी इज्जत बढ़ गई, इतनी मान सम्मान बढ़ गया था कि मैं घर से जब मैं दुकान तक आता हूँ ना तो मेरे को लोग पकड़ के ऐसे चाय पानी पिलाते। मेरा नाम है तुकाराम पिता दिनकर गवई बाबू। आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी चुनाव के दरमियान बुरहानपुर जिले में पधारे थे और बहादुरपुर गांव के मेरे बाजू में बैठे तुकाराम गवई जी, इनके परिवार में आप मुख्यमंत्री निवास किया, एक रात क्या रुके और इनके परिवार में इस प्रकार घुले मिले कि इनकी परिवार की सारी स्थिति को उन्होंने जाना समझा और आज तुकाराम जी को प्रशासन की ओर से 1,50,000 का सहयोग मुख्यमंत्री जी ने आपको किया है। 1 लाख रुपए इनके खाते में डल गए और 50,000 का चेक हमने आज इनको दिया है कि ये वापिस अपना जो बैंड का व्यवसाय है वो सुचारू रूप से चला सके, उसको चालू कर सके और अपनी रोजी रोटी में लग सके, ये एक विषय है। और मुख्यमंत्री जी ने हमारे गवई जी को, तुकाराम गवई जी को 24 तारीख को मुख्यमंत्री निवास को बुलाया है। 24 तारीख को शाम को 7 बजे मुख्यमंत्री जी का, गवई जी परिवार और मुख्यमंत्री जी के परिवार का एक सहभोज का कार्यक्रम वहाँ आयोजित मुख्यमंत्री निवास पर किया है। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार हम व्यक्त करते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे तुकाराम गवई जी को याद रखा और हमारे जिले को आपने याद रखा और हम उनको आपने निमंत्रण दिया। इसलिए मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। खंडवा को मिली एक नई सौगात। पालीवाल रेस्टोरेंट, जय अम्बे चौक पर प्यार भरी मिठास। खाने का आनंद ले गुलाब जामुन के साथ। इसके साथ ही आपको मिलेंगी शुद्धता के साथ तैयार की गई बंगाली मिठाई, रसगुल्ला, लड्डू, मिल्क केक, काजू कतली, काजू रोल, सोहन पपड़ी, मलाई बर्फी एवं मिठाइयों की विस्तृत श्रृंखला। साथ ही नाश्ते के व्यंजन सहित सेव मिक्सचर में बालूशाही, ब्रेड पकोड़ा, पोहे, फाफड़े, जलेबी सहित और भी कई स्वादिष्ट व्यंजन। एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोलू पालीवाल 9827065050, सोमांशु पालीवाल 8770585692, हर्ष पालीवाल 6264893989। खंडवा को मिली एक नई सौगात। बीवी, जी हाँ, ज्वेलर्स बाबू सोनार। पूजा ज्वेलर्स एवं नक्षत्र ज्वेलर्स के बाद कैलाश सोनी, प्रकाश सोनी, गोपाल सोनी की नई पहल। संपूर्ण हॉलमार्क वाली ज्वेलरी एवं सभी नई वैरायटी में उपलब्ध ज्वेलरी। जहां खंडवा में खुला है नया ज्वेलर्स बाबू सोनार। तो फिर जल्दी से जल्दी लेने चलो नई डिजाइन, नया माल, ज्वेलर्स बाबू सोनार। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 9406819182। हमारा पता जूनाराम मंदिर के पास, शीतला माता मंदिर मार्ग, सराफा बाजार, खंडवा।